आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों को भाषा शिक्षण के जो शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, अनुभव तथा भावों की भली भांति प्रकटीकरण कर सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण के माध्यम से, बोली के माध्यम से, लेखन विधि से, भाषा के माध्यम से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाषा के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है, सामाजिकता की भावना का विकास किस प्रकार होता है। भाषा से, भाव, विचार तथा अनुभव से, लिपि से, भाषा प्रचलन से। तो इसका सही जवाब है भाव, विचार तथा अनुभवों से। तीसरा प्रश्न, संगठन का क्या कारण है। संगठन का क्या कारण होता है। पारस्परिक मेल, समाज के विकास, सामाजिक भावना, व्यक्तिगत भावना। तो इसका सही जवाब है समाज के विकास। चौथा प्रश्न है, बड़े बड़े परिवर्तन कैसे होते हैं। संगठन से, आपसी बिलगाव से, विचारों की भिन्नता से, विचारों के आदान प्रदान से। इसका सही जवाब है संगठन से। पांचवा प्रश्न है, विकास किसका फल है। संगठन का, अपरिवर्तनशीलता का, परिवर्तन का, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है परिवर्तन का। छठा प्रश्न है, यदि मनुष्य के पास भाषा न होती तो परिवर्तन नहीं होता, सामाजिकता न होती, मूक होता, अविकसित होता। इसका सही जवाब है अविकसित होता। सातवां प्रश्न है, यदि मनुष्य में सामाजिकता न होती तो भाषा का विकास न होता, मतभेदों में झगड़ा होता, भाषाई विवादों में उलझा होता, विकास भी न किया होता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास भी न किया होता। आठवां प्रश्न है, विकास के अभाव में मनुष्य की दशा होती। पशुओं की भांति दयनीय दशा होती, अविकसित कहलाता, पशु होते, आपस में झगड़ते होते। इसका सही जवाब है पशुओं की भांति दयनीय दशा होती। नौवां प्रश्न है, आज मानव संस्कृति जिस उन्नत अवस्था तक पहुंच गई है उसका प्रमुख कारण है। लिपि, लेन देन, संगठन, भाषा। तो इसका सही जवाब है भाषा। 10वां प्रश्न है, लेखक ने मनुष्य को क्या कहा है। अति निर्बल प्राणी, सबल प्राणी, श्रेष्ठतम प्राणी, विकासशील प्राणी। इसका सही जवाब है अति निर्बल प्राणी। 11वां प्रश्न है, भाषा किसका साधन है। बोलने का, संगठन का, भाव व्यक्ति का, लेखन का। तो इसका सही जवाब है भाव व्यक्ति का, ऑप्शन सी सही है। 12वां प्रश्न है, व्यवहारिक रूप से भाषा के कितने प्रकार हैं। 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है बी, 2। व्यवहारिक रूप से भाषा के 2 प्रकार हैं। 13वां प्रश्न है, उच्चारित रूप से भाषा के कितने पक्ष होते हैं। 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 2। 14वां प्रश्न है, अभिव्यक्ति पक्ष भाषा के किस रूप का पक्ष है। लिखित रूप, मौखिक रूप, उच्चारित, वार्तालाप। तो इसका सही जवाब है उच्चारित। 15वां प्रश्न है, उच्चारित भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है। लिपि, ध्वनि, बोली, वर्ण। इसका सही जवाब है ध्वनि। ध्वनि सही है।
दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो अति महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रकार के सीटेट और स्टेट की टीटी के नज़रिए से। तो जो भी 15 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हमने शामिल करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें और हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें। हम इसी तरह नॉलेजफुल यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।